ऐसा होता है। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, भगवत प्राप्त संत श्री हरिराम बाबा, जिनके पदों को महाराज जी ने उनके जीवन काल में ही करुण पुकार नाम से प्रकाशित कराया। बहुत अच्छे संत थे पूज्य श्री हरिराम बाबा, बहुत अच्छे महापुरुष थे। कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। ये करुण पुकार नाम की पुस्तक। पद तो उनके बहुत थे, पर जो महाराज जी को प्राप्त हो सके वो महाराज जी ने उनके जीवन काल में पदों को छपाया, उनकी आज्ञा लेकर। ये उनका छवि है, चित्र है, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र, हरिराम बाबा। तो श्री हरिराम बाबा, उनके बचपन की घटना है। उनके घर में एक पंडित जी कथा कहने आते थे, तो उन पंडित जी ने कथा में कहा कि जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। उनके घर में ठाकुर जी को रसोई का सब चीज का भोग नहीं लगता था, ऐसे खाली दूध का भोग, मिश्री का भोग लग जाता था घर के ठाकुर जी को। रसोई में उतनी पवित्रता नहीं थी कि घर में ठाकुर जी को भोग लग सके। थे तो ब्राह्मण परिवार ही, लेकिन भगवान के भोग के लिए रसोई में जैसी मर्यादा और पवित्रता चाहिए वैसी नहीं थी। तो घर में ठाकुर जी को भोग में केवल दूध का भोग और मिठाई वगैरह का भोग जाता था, मिश्री, फल, बाकी घर में रसोई का अन्न का भोग नहीं जाता था। बाबा बहुत भोले थे, चित्त पर प्रभाव हुआ और ये बोले इतने दिनों से मैं पाप ही खा रहा था, कितना बड़ा हो गया और मैं अब तक बताओ बिना भोग लगा खा रहा था, अब नहीं खाऊंगा। खाना पीना बंद कर दिया। मैया ने बहुत कही, बोले नहीं नहीं मैं इच्छा नहीं खाऊंगा, नहीं कचू नहीं खाऊंगा। हो सकता नहीं खाएगा, कुछ खा लिया होगा। बड़े अमीर परिवार की बात है, बहुत अमीर परिवार में जन्म था बाबा का। रात में लगी बाबा को बड़ी जोर की भूख, घर के सबरे सोए गए, तो कड़ाही में दूध होटता रहता था, बढ़िया गाय का दूध। तो बाबा ने मोटी मोटी मलाई ऊपर से उतारी, थोड़ा बूरा मिलाया। भगवान कृष्ण की एक चित्र छवि रखते थे अपने कमरे में, अलमारी में, उसी को फूल तुलसी चढ़ाते थे। तो उन्हीं को बढ़िया कम से कम आधा सेर मलाई होगी, बढ़िया बूरा डाल के भोग लगा के पा लिया, आराम से सो गए। अब वो इतनी मलाई खाएगा तो भूख काहे को लगेगी। अब ऐसी नजर बचा के धीरे से मलाई उठा लेते और बस उसको रख लेते, भोग लगा के उसी को खा लेते। जठराग्नि अच्छी थी बाबा की बुढ़ापे तक, तो महाराज लगभग 1-1.5 सेर मलाई रोज खा लेते। बड़ा कठिन इतना पचाना, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके खा लेते। वो खाना पीना बंद कर दिया। भैया ने कहा खाने पीने के नाम पे तो बिल्कुल मने कर दे ये, और कमजोर भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्या खाता है, खाता कुछ नहीं है। तो भैया ने सोची देखें तो सही। तो एक बार रात को देखा, रात को ही चोरी करते थे मलाई की। धीरे धीरे कंडा पे दूध ओंठते रहे। तो बाबा धीरे से उठे, अपना बर्तन लाए, ऊपर ऊपर की एक कटोरी थे मलाई छांट के दूध की ऊपर की मिश्री मिला के भोग लगाया, प्रेम से पाया। तो जब पा लिया तब मैया आई कमरे में, चोरी करके खावे। बोले भाई अब चोरी करके खाएं, भूखे थोड़ी मरूंगा, खाना तो कुछ है ही है। पंडित जी कह रहे थे कि जो बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। तो अब तक तो मैं जानता ही नहीं था, दुनिया भर का पाप खा गया, अब थोड़ी पाप खाऊंगा।
मैया इनके भाव पर रीझ गई। बोले कल से रसोई में जो कुछ बनेगा सब ठाकुर जी को भोग लगेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो घर में भोग लगने लग गया। ऐसी उनके जीवन की घटना है।